किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, अपडेट क्या, क्योंकि इसको लेकर सियासत तो हो रही है, दूसरी ओर कहा यह भी जा रहा है कि जांच पड़ताल भी हो रही है अलग अलग हिस्सों में जाकर के, जहां जहां पर भी संभावना है कि वहां पर गए होंगे आरोपी, हर एक लोकेशन पर टीम पहुंच रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। ताजा अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ मिनटों पहले ही पटियाला हाउस कोर्ट में महेश को पेश किया गया था, जहां पर 15 दिन की पुलिस रिमांड मांगी। बाकी आरोपियों की तरह ही अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड दे दी है। पुलिस ने अदालत में बताया कि जो महेश है वो मेन कॉन्स्पिरेटर है और उसी ने इस पूरी साजिश को रचा था। पिछले 2 साल से वो लगातार, चाहे मैसूर में से लेकर महाराष्ट्र से लेकर लखनऊ से लेकर सभी आरोपियों के संपर्क में था और महेश ही वो शख्स है जिसने मोबाइल को डिस्ट्रॉय करने में जो ललित झा है उसकी मदद की थी। तो इस पूरी साजिश को अब आगे अनर्थ करना है, दूसरी जगहों पर लेकर जाना है, क्योंकि देखिए पुलिस की जांच जो आगे बढ़ी है उससे एक बात तो साफ हो गई है, 2-4 दिन की प्लानिंग नहीं थी। पिछले 9 महीने से ये लोग तैयारी कर रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर रैकी करने के लिए भी बजट सत्र के दौरान पहुंचे थे। मकसद सिर्फ एक यही था कि कुछ इस तरीके की अराजकता फैले, कुछ इस तरीके का माहौल बने कि जो इनकी जो मांगे हैं या अनैतिक मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचे। कुछ इसी प्लानिंग के तहत इन्होंने पूरा कैंडल स्मोक अटैक किया, लेकिन जिस तरीके से इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, इन्होंने प्लानिंग करी और पार्लियामेंट के अंदर तक कैंडल स्मोक ले जाने में कामयाब हो गए। उससे पुलिस को आशंका है कि हर दिन के साथ एक नई गिरफ्तारी हो रही है, तार आगे किसी आतंकी संगठन या किसी दूसरे संगठन से भी जुड़ सकते हैं। यही वजह अब तक 6 गिरफ्तारी हुई है, 6 के 6 पुलिस रिमांड पर है। अब ये तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो एक बड़ा कनेक्शन भी इसमें सामने आ सकता है। जी बिल्कुल ठीक है, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 6 के 6 पुलिस की रिमांड पर हैं और बहुत सारे खुलासे आने वाले वक्त में हो सकते हैं। वरुण, आप ये जानकारी दे रहे हैं, नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी और अपडेट के लिए। सबसे पहले के शर्मा का रुख करेंगे, उससे पहले चरण सिंह सापरा का रुख कर लेते हैं। सापरा जी, राहुल गांधी भी सामने आ गए हैं, हालांकि विपक्षी नेता लगातार बयान भी दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। जो संसद में चूक हुई है सुरक्षा को लेकर, उससे पूरा देश तो सन्न है सापरा जी, लेकिन बेरोजगारी से इसको जोड़ना, महंगाई से इसको जोड़ना, क्या ये ठीक है क्या, जो राहुल गांधी ने भी बात आज कही? देखिए दीपा जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये थोड़ा एको निकलवा दीजिए जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सारे मामले के अंदर सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम गंभीर लग रही है और कहीं ना कहीं कंफ्यूज लग रही है। इन्होंने जो आरोपी हैं उनको तो पकड़ा, लेकिन इन आरोपियों को जो पार्लियामेंट के अंदर घुसने के लिए जिसने पास किया, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है प्रताप सिम्हा, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसको ना तो हिरासत में लिया है आपने, ना ही उसकी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है। आज 3 दिन के बाद दिल्ली पुलिस ने जरूर लिखा होगा स्पीकर को कि भाई हम इससे पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये वीआईपी ट्रीटमेंट विपक्ष का कोई सांसद अगर इस तरह से उसके पत्र पर पास इशू होता तो क्या ऐसी वीआईपी ट्रीटमेंट विपक्ष के सांसद को मिलती थी? अभी तक तो इन्होंने हो हल्ला कर दिया होता, उसको आतंकी कह दिया होता, देशद्रोही कह दिया होता, उसके घर पर बुलडोजर भी पहुंचा दिया होता। तो भारतीय जनता पार्टी के ये दोहरे मापदंड क्यों है? और बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता ये बताएं, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी सुरक्षा में चूक नहीं है? और दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ जो अमित शाह के अंडर आती है, तो अमित शाह जी को पार्लियामेंट के अंदर आकर के जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए? यह उत्तर भारतीय जनता पार्टी ने देना चाहिए। लेकिन सापरा जी, बहुत देखिए, संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है ना सर, बहुत गंभीर मसला है, संवेदनशील मामला है। ऐसे में ये सवाल आप पूछिए कि कहां पर चूक रह गई, कहां पर सरकार से चूक रही, इसको लेकर सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, वो आप पूछिए। लेकिन इस मामले को हल्का आप कर दे रहे हैं जब आप कहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई की वजह से ये सब हो रहा है। भाई सवाल पूछने ही कहां दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं तो हमारे 14 सांसदों को तो निलंबित कर रहे हैं, उनको सस्पेंड कर रहे हैं। यानी ये बता रहे हैं कि ये हिटलर राज चल रहा है, ये लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी बता रही है। और राहुल गांधी जी ने जो वक्तव्य आज किया है वो इसलिए किया है कि जिस तरह के नारे लगे हैं और जो मीडिया दिखा रहा है, देखिए सवाल जवाब तो पार्लियामेंट में हो ही नहीं रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष तो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। लेकिन ये भी तो ठीक है सापरा जी, आऊंगी आपके पास। ये भी तो आरोप आप ही पर लग रहे हैं ना सर, विपक्ष पर ही ये आरोप लग रहा है कि आप ही हो हल्ला कर रहे हैं, आप हंगामा कर रहे हैं, जिस वजह से कार्यवाही नहीं चल पा रही है। कार्यवाही चलेगी तो बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, आपके पास लौटूंगी सापरा जी। नहीं, इससे पहले मुझे
सेकंड दीजिए, जल्दी से सर, जल्दी से बोलिए। देखिए, विपक्ष ने लोकसभा में, राज्यसभा में रूल 267 के तहत हमने चर्चा मांगी है, हमने एडजर्नमेंट मोशन मूव किया है। जो पार्लियामेंट की प्रणाली है, जो कार्य प्रणाली है, उसके तहत हमने मूव किया है। अब सत्ताधारी पार्टी अगर उसकी इजाजत ना दे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।